जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अब आप लोगों के लिए एक विशेष तोहफा लाए हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है इधर बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एनटीपीसी है, रेलवे एएलपी है, ठीक है, उसके अलावा बिहार एसएससी है। ठीक है, इन सब के लिए लगभग में हम 500 साइंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 500 क्वेश्चन साइंस का लाएंगे। ठीक है, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस सेशन को दोस्त मिस न करें। ठीक है, और आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग देखें और इस चैनल को प्यार दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया है सीसा, ऑप्शन सी दिया है लोहा, ऑप्शन डी दिया है यूरेनियम। ठीक है, ये 4 हमारा ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ठीक है, अस्थायी तत्व इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सीसा। सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। ठीक है, सीसा। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा करते हैं ऑप्शन का ऑपरेशन जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, सीसा, इसका जो सांकेतिक सूत्र होता है पीबी होता है। क्या होता है? पीबी। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु संख्या 82 होता है। ठीक है, और एक बात सीसा के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि सीसा ये क्या हमारा धातु है। सीसा क्या है? धातु है। लेकिन धातु होते हुए भी ये जो है इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत का सबसे खराब चालक माना जाता है। सबसे खराब चालक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे जो धातु होता है, धातु का गुण होता है कि जो भी धातु होते हैं, ठीक है, विद्युत का और उष्मा का चालक होते हैं, लेकिन जो सीसा होता है सबसे खराब चालक के रूप में जाना जाता है। ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और जो सांकेतिक सूत्र कितना होता है? H होता है। ठीक है, लोहा देख लें, लोहा को सांकेतिक सूत्र क्या होता है? लोहा का Fe होता है। यूरेनियम क्या होता है? तो यूरेनियम को U से डिनोट करते हैं। ठीक है, U से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का हम लोग और ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है प्रिस्टले ने, ऑप्शन बी दिया है सीले ने, ऑप्शन सी दिया है, ठीक है, केवेंडिश ने, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है रैमजे ने। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है। केवेंडिश लिखते हैं, पूरा नाम हेनरी केवेंडिश लिखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे हेनरी केवेंडिश। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा ये रहेगा हेनरी केवेंडिश। ठीक है, हेनरी केवेंडिश। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है प्रिस्टले, ऑप्शन बी दिया है सीले, ऑप्शन सी दिया है हेनरी केवेंडिश और ऑप्शन डी दिया है रैमजे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे ने। किसने की थी? रैमजे ने। अक्रिय गैस होता क्या है मित्रों? अक्रिय गैस वो गैस होते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं फुलफिल होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और बनता है कि जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, इसमें अक्रिय गैस ही भरा जाता है। विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस ही भरा जाता है। अक्रिय गैस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें कौन सा सबसे ज्यादा अक्रिय गैस भरा जाता है? तो वो होता है हमारा आर्गन। कौन होता है? आर्गन। ठीक है, कौन गैस भरा जाता है? आर्गन। ठीक है, अक्रिय गैसों का खोज कौन किया था? रैमजे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा और करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं और ऑप्शन का ऑपरेशन कर लेते हैं। ये हमारा हेनरी केवेंडिश है। हेनरी केवेंडिश जो है ये इन्होंने ना हाइड्रोजन का खोज किया था। किसका खोज किया था? हाइड्रोजन का। इसका खोज, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी केवेंडिश ने किया था। ठीक है, तो इसके अलावा हेनरी केवेंडिश जो ना फर्स्ट खोज इनका ये है। सेकंड खोज जो कैपिटल जी का मान जो है, कैपिटल जी का, ठीक है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर 11, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर ये होता है ना। ये कैपिटल जी का मान भी किसने खोजा था?
कैपिटल जी का मान भी किसने खोजा था? तो ये खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा जोसेफ, और एक होता है जोसेफ प्रिस्टले। पूरा नाम क्या लिखता है इनका? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, इन्होंने खोजा था ऑक्सीजन को। किसको खोजा था? ऑक्सीजन खुद किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, हमने इतना किया क्वेश्चन का यहाँ पे ऑपरेशन, ऑप्शन का ऑपरेशन हमने यहाँ पे इतना सारा किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। ठीक है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में हमारा नष्ट कौन सा होते हैं? ऑप्शन ए दिया है वसा, ऑप्शन बी दिया है विटामिन, ऑप्शन सी दिया है कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन डी दिया है प्रोटीन। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन। ठीक है, कौन? विटामिन। मित्रों, विटामिन जो होता है भोजन को, जो विटामिन जो होता है गर्म करने पर नष्ट होता है, गर्म करने पर नष्ट होता है। ठीक है, और सभी विटामिन तो नहीं होते हैं, न के बराबर होते हैं, लेकिन सर्वाधिक, एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट होता है? तो गर्म करने पर नष्ट होता है, ठीक है, विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी रहा ये हमारा वसा, इसको फैट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों हमारे पोषक तत्व है। ये तीनों के तीनों क्या हमारे पोषक तत्व हैं। ठीक है, हालांकि पोषक तत्वों में विटामिन को भी शामिल किया जाता है। पूछता है क्वेश्चन पोषक तत्व कितने होते हैं? मेनली पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, वो होते हैं 5। कौन कौन सा? एक होता है वसा, ठीक है, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन, उसके बाद होता है विटामिन, विटामिन, उसके बाद होता है मिनरल्स, उसके बाद से मिनरल्स। ये हमारा हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों क्या है? पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत 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 जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है यहाँ पे कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है केरोसिन में, ऑप्शन बी दिया है जल में, ऑप्शन सी दिया है पेट्रोल में, ऑप्शन डी दिया है हवा में। ठीक है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जल में। कहाँ रखते हैं? जल में। ठीक है, और यही कहेगा केरोसिन में किसको रखते हैं भाई? तो केरोसिन में रखते हैं सोडियम को। सोडियम को कहाँ रखते हैं? सोडियम को रखते हैं हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, सोडियम जो है सबसे मुलायम धातु भी है, सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम धातु सोडियम। दूसरा, इसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है किसको? सोडियम को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, पोटेशियम बोला, सॉरी फास्फोरस को, फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो फास्फोरस को जल में रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? 5 कर रहा है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला, ठीक है, चांदी की सतह को काला कर देती है? ऑप्शन ए दिया है देखिए ओजोन, ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ओजोन। ठीक है, अच्छा ओजोन का सांकेतिक सूत्र क्या होता है? थोड़ा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं हम लोग इधर। ओजोन का सांकेतिक सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, अच्छा ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, फिर देखते हैं और तीसरा देखते हैं ओजोन, ओजोन जो लेयर होता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। किससे रक्षा करता है? तो पाराबैंगनी किरणों से। किससे रक्षा करता है? पाराबैंगनी किरणों से, पाराबैंगनी किरणों से। और देख लेते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को प्रति वर्ष ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। राइट आंसर इसका क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 30%, ऑप्शन बी दिया है और 46%, ऑप्शन सी दिया है 25%, ऑप्शन डी दिया है 60%। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन पूछा है। ठीक है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का मात्रा होता है कितना होता है? 46% होता है। ठीक है, मतलब 46% होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। लेकिन लेकिन यही कहें कि हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है?
नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना 78% है, इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि पूछेगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है तो 46% हमारा राइट आंसर होगा। यही पूछेगा हमारा कि हमारा नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है 78% पाया जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सब पढ़ते हैं। अब तो देखते हैं यूरिया के बारे में। यूरिया का सूत्र क्या होता है, ये बार बार पूछ लेता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं यूरिया को। तो यूरिया को लिखने के लिए इसे NH पहले लिख दीजिए, फिर बीच में CO लिखिए, फिर लिखिए NH। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये सबसे लिखने का आसान तरीका होता है। ठीक है, NH इधर बीच में CO। ठीक है, NH इधर और NH एक बगल इधर और बीच में क्या CO, और दोनों तरफ 2 लगा दीजिए, मतलब NH2 CO फिर NH2। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट याद कर दीजिए यूरिया के बारे में। थर्ड देखते हैं हम लोग यूरिया के बारे में। सबसे पहले पूछ देना कि यूरिया को कृत्रिम रूप से खोज किसने किया था। यूरिया का कृत्रिम रूप से खोज किसने किया था। ठीक है, कृत्रिम रूप से खोज मतलब प्रयोगशाला में इसको किसने संश्लेषण किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया था, तो ये किया था बोहलर ने। किसने, बोहलर ने। किसने किया था, बोहलर ने। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया से नोट बना करके चलेंगे। सभी के सभी जो भी यहाँ पे हम पॉइंट दे रहे हैं सभी के सभी VVI है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। ठीक है, जब मूंगफली के तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्प्रेरक होते क्या, तो उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक वह सब्सटेंस होता है या वह तत्व होता है जो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। ठीक है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दर को दर को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन एक शर्त होता है, लेकिन वह उसमें अपना कंपोनेंट्स, ठीक है, अपना कंपोनेंट्स नहीं छोड़ता है। ठीक है, मतलब उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, उत्प्रेरक वह सब्सटेंस होता है जो कि अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, लेकिन वो अपना प्रभाव जो होता है ना, अपना जो उसका कंपोनेंट्स होता है वो उसमें नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए दिया है निकेल, ऑप्शन बी दिया है तांबा, ऑप्शन सी दिया है प्लेटिनम और ऑप्शन डी दिया है लोहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकेल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी क्वेश्चन का यदि हम लोग एनालिसिस करते हैं, सबका ऑपरेशन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। ठीक है, आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है बेरियम, ऑप्शन बी दिया है सोडियम, ऑप्शन सी दिया है स्ट्रोंसियम और ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ये पटाखे से क्वेश्चन पूछा है कि पटाखे लिखेगा तो या आतिशबाजी लिखे तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाल रंग कहेगा तो स्ट्रोंसियम के कारण। किसके कारण से, स्ट्रोंसियम कारण से। लाल रंग किसके कारण से होता है, स्ट्रोंसियम के कारण से होता है। और इसका सांकेतिक सूत्र होता है एसआर होता है। क्या होता है, एसआर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये किसका है, लाल रंग। अच्छा, ये पूछ जाएगा कि पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है, पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है, ये होता है बैरियम के कारण। किसके कारण से, बैरियम के कारण से। पटाखे में हरा रंग जो होता है बैरियम के कारण से और लाल रंग जो होता है स्ट्रोंसियम के कारण से होता है। इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, VVI लगा लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। जब अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या कहा जाता है। देखिए, जब अम्ल बोल तो एसिड, ठीक है, प्लस में होता है क्षार बोल तो बेस। ठीक है, बेस का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा लवण और जल बनता है, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस में क्या बनता है जी, वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अच्छा, इस टोटल अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया का उदासीनीकरण
कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। मतलब जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है या अम्ल या क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? जल तथा लवण बनता है, जल तथा लवण बनता है। इस टोटल अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया का फल स्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया अम्ल, ऑप्शन बी दिया है क्षार, ऑप्शन सी दिया है लवण, ऑप्शन डी दिया है एल्कोहल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा लवण। क्या सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, ये बी होगा ये सी होगा, देख लीजिए, मतलब यहाँ बी लिखा मतलब बी ही होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? देखिए ईस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण वो जल बनता है, ठीक है, अम्ल बनता है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड को लेते हैं। पिछले स्लाइड में बताया था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है मतलब इसको इसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है हमारा? इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण तथा जल बनता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा सही? इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन का जाएगा सी नंबर हमारा जो होंगे सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल है, ठीक है। समुद्र का जल, नदी का जल, वर्षा का जल और कुएं का जल, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। इस चारों में से कह रहा है सबसे शुद्धतम जल कौन कौन सा है? समुद्र का जल की, नदी का जल की, वर्षा का जल की, कुएं का जल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्षा का जल सबसे 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 शुद्धतम माना जाता है, ठीक है, वर्षा का जल, ठीक है। अच्छा ये भी पूछता है वर्षा का तो पानी का सबसे बढ़िया स्रोत, पानी का मुख्य स्रोत क्या है? पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा वर्षा जल ही है, हम इसको याद रखेंगे। पानी का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। ऐसे ही पूछता है हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है जी? सूर्य है। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ट्विस्टिंग के लिए, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 12 का शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है अम्लीय, ऑप्शन बी दिया है उदासीन, ऑप्शन सी दिया है क्षारीय, ऑप्शन डी दिया है दोनों, ठीक है। जो हमारा शुद्ध जल होता है मित्रों, जो हमारा शुद्ध जल होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और शुद्ध जल कहाँ से मिलता है? तो वर्षा से। कहाँ से मिलता है? वर्षा जल को शुद्ध जल कहते हैं, ठीक है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। उदासीन बोलते पीएच वैल्यू कितना भाई मेरे? पीएच वैल्यू 7। पीएच वैल्यू से कितना होगा? 7 होगा। अभी ये भी कुछ हम पूछ सकता है कि यदि कोई जल या कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर बढ़िया से पढ़ना सीखिए, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड का टेस्ट लेता है, ठीक है। पढ़ते तो सब लोग हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड कितने लोग अपना इस्तेमाल करते हैं ये एग्जामिनर टेस्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, ठीक है। मलेरिया परजीवी को जब नष्ट करते हैं तो उसमें किस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्लोरोक्विनिन, ठीक है, क्लोरोक्विनिन दिया है। ऑप्शन बी दिया है एस्पिरिन, ऑप्शन सी दिया है मॉर्फिन और ऑप्शन डी दिया है पेनिसिलिन। 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, ये सभी ऑप्शन है, ठीक है। कह रहा है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्विनिन जो है, ठीक है, ये मलेरिया को परजीवी को नष्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लोरोक्विनिन। अब आते हैं एस्पिरिन, थोड़ा ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। एस्पिरिन दिया है, एस्पिरिन जो दिया है ना दोस्त, ये जो होता है ना प्लेटलेट्स को मतलब थक्का और प्लेटलेट्स को क्लोटिंग करने में मतलब हेल्प करता है, मतलब कि ये ना चिपकने नहीं देता है ब्लड को, ठीक है। ऐसा लिखा है रक्त को चिपकने से बचाता है, रक्त को चिपकने से बचाता है, रक्त को चिपकने से बचाता है। दूसरा दिया मॉर्फिन, तो मॉर्फिन जो होता है ना ये दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा मॉर्फिन, ठीक है। और ये सबसे हाई लेवल वाला दवा माना जाता है, जहाँ पे एनाल्जेसिक फेल कर जाता है वहाँ पे मॉर्फिन दिया जाता है। पेनिसिलिन क्या है भाई? तो पेनिसिलिन एक हमारा एंटीबायोटिक है जो कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक से, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या हमारा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है जो किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन हमारा कवक से प्राप्त होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और ये क्या हमारा एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए दिया है
पिटवा लोहा, ऑप्शन बी दिया है ढलवा लोहा, ऑप्शन सी दिया है इस्पात, ऑप्शन डी दिया है सभी में समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। और क्वेश्चन को आ रहा है कि सबसे अधिक इसमें होता है, सबसे अधिक। तो देखते हैं सबसे लोहा देखते हैं, थोड़ा कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है पिटवा लोहा। लोहा के बारे में दिया था, देखते हैं लोहा के बारे में। लोहा, इसको देखते हैं, इसका सांकेतिक सूत्र क्या होता है, Fe होता है, परमाणु संख्या इसका 26 होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारा 26 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, Fe कितना होता है 26, ये सामने मन कर सामने लिख लीजिए। ठीक है, लोहा के बारे में और देखते हैं, सबसे शुद्धतम रूप होता है लोहा का, सबसे शुद्धतम रूप, सबसे शुद्धतम रूप लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ये हमारा होता है पिटवा लोहा। कौन होता है, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा पूछता है, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा कितना होता है पिटवा लोहा में, इसमें बहुत बहुत कम मिनिमम होता है, मतलब 0.05 से लेकर के 0.05 से लेकर के, ठीक है, 0. एक मिनट रुकिए, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं इसको, इसको नोट कीजिएगा, कई सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 0.05 से लेकर के 0.08% तक जो होता है कार्बन की मात्रा पाया जाता है किसमें, ये हमारा पिटवा लोहा में। किसमें पाया जाता है, पिटवा लोहा में। ठीक है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा का कितना पाया जाता है, तो 0.05 से लेकर के 0.08 तक। ठीक है, फिर यार ढलवा लोहा, दूसरा कौन सा रूप होता है, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग में 2% से लेकर के 2% से लेकर के, ठीक है, 4% तक इसमें कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है, किसमें, ढलवा लोहा में। ठीक है, और तो लोहा के बारे में चर्चा करना देख रहे हैं। लोहा का प्रमुख अयस्क देखते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो लोहा का प्रमुख अयस्कों में आता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये जो भी अयस्क है, किसका अयस्क है, तो ये लोहा के अयस्क है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लोहा के अयस्क है, इसको थोड़ा सा आप लोग, अयस्क है, किसके अयस्क है ये, तो लोहा का अयस्क है, आप लोग उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या जगह हमारा, तो कह रहा है सबसे अधिक इसमें होता है, सबसे अधिक होता है ढलवा लोहा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 15, कह रहा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आयतन पे, ऑप्शन बी कह रहा है दाब पर, ऑप्शन बी कह रहा है दाब पर, ऑप्शन सी कह रहा है ताप पर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें सभी पर। ठीक है, आदर्श गैस, ठीक है, आदर्श गैस। ठीक है, तो आदर्श गैस की जो है ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 16। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कौन सा है, कह रहा है कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, थोड़ा देख लीजिए। कुकिंग गैस वही, मतलब जनरली जो खाना बनाने में जो यूज करते हैं, बोले तो एलपीजी, क्या बोल सकते हैं, एलपीजी में जो होता है। ठीक है, किसका किसका मिश्रण होता है, ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन एवं हीलियम का, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीजन एवं मीथेन का, ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। हमने पहले भी पढ़ा दिया आप लोगों को कि एलपीजी होता है, एलपीजी होता है, एलपीजी में मुख्य संगठक क्या होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन ही होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारे यहाँ पे सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन ए दिया है हीरा, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हीरा, हीरा को इधर से लिखते हैं ऐसे, हीरा। ऑप्शन ए नंबर क्या है हमारा, हीरा। ऑप्शन बी दिया है प्लेटिनम, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया है चांदी, ऑप्शन डी दिया है एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, सबसे कठोर पदार्थ कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, पदार्थ। तो सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो क्या हमारा आंसर होगा, हीरा, सही है। ठीक है, यही कहता सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कहता, कठोर धातु कहता, कठोर धातु, तभी हमारा क्या आंसर होता, तो होता प्लेटिनम।
तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेटिनम जो हमारा क्या सबसे कठोर धातु है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा यही पूछता कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तत्व कौन सा है, मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, ये इनामेल, कौन सा है, इनामेल जो कि मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी लेयर पाया जाता है। इनामेल ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। उसके बाद कहेगा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो हीरा। दुनिया का सबसे कठोरतम धातु कहेगा तो कौन सा है, धातु कहेगा तो प्लेटिनम। अच्छा यही पूछे दुनिया का सबसे कठोर मजबूत धातु पूछे तो यहाँ पर लीजिए नीचे, ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको भी लगा कर लिखिएगा। ठीक है, यदि कठोर कहेगा तो प्लेटिनम सही है, लेकिन मजबूत धातु कहे तब, मजबूत धातु कहे तब इसका होता है टंगस्टन। कौन होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का कई एग्जामों में ना इसका सांकेतिक सूत्र पूछ लिया तो ये होता है डब्ल्यू। क्या होता है, डब्ल्यू। टंगस्टन को डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये वीवीआई है, इसको याद करेंगे और लिख लेंगे इसको। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन होगा। सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम होगा, सबसे मजबूत धातु कहेगा तो हमारा क्या होगा, टंगस्टन होगा। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 3, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है 1। ठीक है, ऑप्शन ए कितना है, 2 है, 4 है, 3 है और 1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, O16, O17 और O18 जो है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन में क्या है, सॉरी ऑक्सीजन में क्या है, समस्थानिक है। ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना है, ये तीनों है, O16 है, O17 है और O18 है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ये तीनों के तीनों क्या हमारे ऑक्सीजन के समस्थानिक है। ठीक है, अब तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 19 का। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। जो धातु के तार होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया है आयन, ऑप्शन सी दिया प्रोटॉन और ऑप्शन डी दिया है छिद्र की तरफ, छिद्र से होकर के। ठीक है, तो जितने भी धातु होते हैं भाई आप लोग याद रखेंगे, धातु जो होते हैं, धातु सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, तो इसमें जो धातु होते हैं उनका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो धातु होते हैं, धातु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मुक्त अवस्था में होते हैं। कौन अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है, ऐसे मुक्त अवस्था में होते हैं ये धातु के, ठीक है, मुक्त अवस्था में होते हैं और ये क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं कारणों से जो है हमारा, इन्हीं कारणों से जो है धातु जो होती है क्या होती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह हो पाता है, जिस कारण से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि जल शीशा, ठीक है, मतलब वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है। वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है Na2SiO। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Na2SiO3 होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, 3 बना लीजिए, इसको तो भी 3 बना लीजिए और इसको भी 3 बना लीजिए। ठीक है, और इसको भी बना लीजिए। अब ठीक है, ठीक है, अब देखिए कर रहे हैं यहाँ पे जल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल शीशा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। ठीक है, Na2SiO3 होता है। ठीक है, इसको सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आप लोग से ये गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पर डेली के डेली विजिट कीजिए और क्वेश्चन का जो लेवल है ना भाई, लेवल बहुत A1 रखे हैं। ठीक है, जो सभी एग्जामों में बहुत ही वीवीआई तरीका से पूछेगा। ठीक है, आज के लिए सेशन हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के लिए पूरा स्लाइड लगाए हैं क्वेश्चन का, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, कल फिर इसमें हम लोग देखेंगे, कल फिर आगे को यहाँ सीरीज बढ़ाएंगे। लगभग ये सीरीज कहाँ तक लेके जाना है, तो हम लोग को 500 तक क्वेश्चन तक, कहाँ ले जाना है, 500 क्वेश्चन हम लोगों को इस सीरीज में कवर करना है। ठीक है, और जो भी इसमें क्वेश्चन होंगे बहुत ही वीवीआई होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।